ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। थोड़े से हाथ खोले। ये जो पीछे आप बैठे हैं, आप बड़े जिम्मेदार लोग हैं। आपने जब आप इस वक्त मेरे लिए बैठे हैं तो मैं थोड़ा ईमानदार होता हूं, और मुझे मालूम मेरी शायरी पर जो अभी सुना रहा हूं तालियां कम आएंगी, लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये वीडियोग्राफर मेरे सामने है। जब मैं जाऊं सुनाकर तो लोग जब सुने तो ये ऐसा ना हाशिम भाई अपना हंगामा करके चले गए। कुछ कोशिश कर सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। भैया कहां जा रहे हैं? बैठिए, यहीं कर ले, बैठिए आप, यहीं कर ले। कहां? नहीं बैठिए आप। ईश्वर कर जिस काम से उसमें नाकाम हो जाओ। कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह वाह, बहुत सुंदर। विवेक भाई, मैं बहुत विवेक के साथ सुना रहा हूं, बस थोड़े से आप जुड़े। ये भी अच्छा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुने के मजनू की तरह, नितिन ये तुमने नहीं सुने, नए शेर हैं। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। वाह 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 वाह। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, क्या शेर है? मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मैंने तेरे चेहरे को, भाई अनुभव है नहीं, लिफाफा तैयार कर रहा है? वो जरूरी है। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। अवार्ड दिला सकता एक झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। अवार्ड दिला सकता है एक झूठ भी हाशिम, अवार्ड दिला सकता है एक झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। मतलब सुने के वो दे रहा है सबक यूं संभल संभल के मुझे, वो दे रहा है सबक यूं संभल संभल के मुझे, दिखा रहा है वो शीशा कुचल कुचल के मुझे। मुझे दो शेर सुनाना है। सुनाना इसलिए है कि मुझे लगता है कि मैंने जो होमवर्क किया उसमें अल्लाह करे ईश्वर करे मैं कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, ये वीडियो बताएगी। अगर आपने सन्नाटे में भी सुना तो मुझे लगा मैं कामयाब हूं। सुनना कि वो दे रहा है सबक यूं संभल संभल के मुझे, दिखा रहा है वो शीशा कुचल कुचल के मुझे। शेर सुने, वो दे रहा दिखा रहा है वो शीशा कुचल कुचल के मुझे, छुपे हुए हैं दरख्तों की शाख में हम भी, दिखा रहे हैं ये पत्ते निकल निकल के मुझे। छुपे हुए हैं दरख्तों की, हाथरस वालों मैंने शेर पढ़ दिया, आप चूक गए, मैंने शेर पढ़ दिया, आपको बता दूं। दिखा रहे हैं ये पत्ते निकल निकल के मुझे, छुपे हुए हैं दरख्तों की शाख में हम भी, दिखा रहे हैं ये पत्ते निकल निकल के मुझे। उसी के हाथ उठे आज बद्दुआ के लिए, जो दे रहे थे दुआएं उछल उछल के मुझे। उसी के हाथ बद्दुआ के लिए, उसी के हाथ उठे आज बद्दुआ के लिए, जो दे रहे थे दुआएं उछल उछल के मुझे। मतलब सुने, हिसाब फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। विवेक भाई
अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती। हाँ हाँ और ये हाथरस है, हाथरस फिरोजाबाद, कोई फर्क नहीं है। यहाँ आवाज नहीं शायरी सुनी जाती है। उस उम्मीद से एक मतलब सुनाता हूं, सुनना। स्वागत फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, हाँ हाँ बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। हाय, थोड़े से बेदार, थोड़ा सा खुल जाए आप, थोड़ा सा खुल जाए। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, आहा। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। शेर सुने मेरे वजीर मेरी अगर मैं आज की रात गजल के नाम पे कुछ सुना रहा हूं तो सिर्फ ये शेर सुना रहा हूं, सुनना कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। अरे वाह वाह, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, बात है हाशिम भाई, हमें तो खुद से भी मिलना ये सीटी बंद करो। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। मतलब सुने, अच्छा लग रहा है? एक बार ताली बजाकर बताओ अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर, गजब। सुनिए, खास तौर से पेश करता हूं, मतलब सुने कि मैं अचानक से मुंतजिर की आवाज को क्या हो गया मैं चौंक गया। सुनिएगा, मतलब सुने कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। वाह वाह, तुम्हारा हमसे मिलना तो नहीं ताली नहीं, वाह वाह कीजिए, वाह वाह। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हारा भैया, ये मेरे जो जवान जा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं, आपके काम का मैं ही हूं, बैठ जाइए। आपके वो अच्छा, आ रहे हैं? नहीं नहीं, वो जा ही नहीं सकते भाई। मैं अगर यकीन जानिए, इस देश में अगर कोई ऐसा शायर है जिस पर यही तय नहीं हो पाया कि हिंदी वाला है कि उर्दू वाला, वो सिर्फ हाशिम फिरोजाबादी। ताली बजा दीजिए इस बात पे। हाय हाय, मैं जितना हिंदी मंच पे उससे जितना उतना तो उर्दू मंच पर भी नहीं हूं। मैंने देश गाया है, मैं विश्वास दिलाता हूं खाकी ने भी हाथ नहीं खोले हैं, जब मैं खुलूंगा तो खाकी के हाथ भी खुलेंगे। सुनना खास तौर से कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी हमारे वास्ते तो एक ही हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। शेर पढ़ने आया फिरोजाबाद से, गजल के नाम पे एक शेर सुनाता, सुनना। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। मैंने शेर पढ़ दिया हाथरस वालों, आप चूक गए, मैंने शेर सुना दिया। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना। सुनना, और क्या चाहिए उठाओ हाथरस वालों, एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तारीफ करें। मैं खास तौर से खाकी से कहूंगा, मेरी कविता पर हाथ ना खोलें, इस देश के नाम पर अपने हाथ खोलें। सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, हाशिम भाई कमाल है भाई, वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, ये जो पीछे शायर लोग बैठे हैं ना, जैसे मैं पीछे मुड़ता हूं, वाह, वरना सब मोबाइल में व्यस्त है।
आपसे मत, तुम पर तो है ही नहीं, तुम चलाओगे कहां से? वो चला रहे हैं। अच्छा, मैंने इनके उन शेरों पे दाद दी थी जो मुझे समझ में भी नहीं आए थे। वही बात। बशीर बद्र साहब का शेर है, उसके कत्ल पे मैं जो चुप था मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप जो चुप है अगला नंबर आपका है। हिमांशी कोई मिले ना मिले, तू तो मिलेगी आगे। सुनना खास तौर से, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, को भी गले से लगाएंगे गजब। हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। अरे फिर मेरे कमाल। साथ पढ़ दें, फिर से सोने की चिड़िया। हाय हाय अब न हो मुल्क में, वाह वाह। इस मुशायरे का मकसद परोसता हूं विवेक भाई। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, वही बात। और मैली न हो अब ये गंगा कभी। अब न हो मुल्क में, मैं किस तरह से विवेक भाई आज पहुंचा हूं, अगर मैं नहीं आता बहुत सुंदर था, तो बहुत यकीनन भाई, अनुभव। वो नाम तो मालूम है, पूछने तो दे। अच्छा हमारे संचालक महोदय, हमारे प्यारे से भाई अनुभव, पक्का अगर मैं किसी वजह से वजूहात से नहीं आता, पक्का यही सोचते हाशिम भाई जानबूझकर नहीं आए, मामलात कमजोर थे। इसके अलावा कुछ नहीं, ये सिर्फ नेगेटिव ही सोचते कि हाशिम भाई हाँ करने के बाद इसलिए नहीं आए कि मामलात कुछ और रहे। विवेक भाई, मैं रात औरंगाबाद था, सोता रहा, एयरपोर्ट पर से फ्लाइट चली गई, सेकंड फ्लाइट मैंने पकड़ी। अब किस तरह से मैनेज किया वो मैं जानता हूं, अब ये कैसे मैनेज करेंगे ये जाने। आपको और विवेक भाई को इसलिए शामिल कर रहा हूं कि ईश्वर करे आप कुछ मैनेज कर लें। सुनना खास तौर से, इस मुशायरे का मकसद क्या है? अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। हाय हाय जिंदाबाद हाशिम भाई जिंदाबाद। हाय हाय जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मेरे प्यारे भाई राशिद साहब और जाकिर साहब बैठे हैं, जिनके सहारे में यहां तक पहुंचा। सुनना खास तौर से, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, आदरणीय देखिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथ में जितने गुस्से से पढ़ो उससे ज्यादा गुस्सा आपके हाथों में देखना चाहता हूं। सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। गजब गजब गजब, बहुत सुंदर, गजब, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत। जिंदाबाद। हाशिम भाई जिंदाबाद। ये आया भाई। आहा आहा मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरा बयान याद रहे, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। गुड। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने मंच पर खड़ा हूं, मुझसे आपका पड़ोसी मुल्क बात करता है, हम ये अलग बात कि हम जाकर पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। मैं आपको जो बोल रहा हूं आप यूट्यूब सर्च करें, मुझसे पड़ोसी मुल्क बात करता है, मुझसे पूछता है विवेक भाई कि आप हिंदुस्तान में कैसे महसूस कर रहे हैं। मैंने वही जवाब दिया जो आपका होना चाहिए। मैंने यही कहा, मैं इस हिंदुस्तान में ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे बेटा अपनी मां की आगोश में अपने आप को महसूस बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। सुनना खास तौर से पेश करता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने
इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। गजब गजब आस्तीनों में कोई सांप न बहुत सुंदर। पाला जाए, न मैं जापान वाला हूँ। है, है। वाह वाह। है। नहीं, अगली पंक्ति तभी पड़ जाए जब होगी वाह 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 वाह। वाह न मैं जापान वाला हूँ, वाह वाह, वाह वाह न पाकिस्तान वाला हूँ, वाह गुरु वाह। है। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूँ। वाह गुरु वाह। न मैं जापान वाला हूँ, न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूँ। भैया ताली बजाओ। भाई वाह। ऐसा लगे तुम इंग्लैंड में बैठे हो, तुम्हें मतलब ही नहीं। न मैं जापान वाला हूँ, न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं, हिंदुस्तान वाला हूँ। इसी मिट्टी है। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं। मैं सलाम करता हूं इस खाकी वर्दी को। सच तो ये है विवेक भाई, जब ये जागते हैं तब हम सोते हैं। क्या बात है, क्या तालियां कमजोर हैं, इनकी मौजूदगी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सुंदर बहुत सुंदर। सुनिएगा खास तौर से, वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले जिन राहों से हाशिम, शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं। यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल। मैं आपको नज्म सुनाता हूं जो मुझे खास तौर से आदेश है, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, क्या बात है, क्या लगाया है। भाई वाह। किसी शायर के लिए या किसी कवि के लिए इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता कि उसकी कविता आपको याद हो। क्या बात। जो मेरे देश के हैं गद्दार, हाथरस वालों में सच बोल कर दिखाता हूं, आप सच सुनकर बताओ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है। आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे कोई पढ़ा लिखा भी आया था। सुनिएगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। सुनिएगा, जो मजलूमों को सताते हैं, विवेक भाई हर पंक्ति पे मेरे साथ चलना, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। हाय जिंदाबाद हाशिम भाई, जिंदाबाद। हाय अब एक बंद पढ़ता हूं, स्टेज पर सभी मेरी
प्यारी बहनें हैं, हमारे बहन हिमांशी बाबरा, निखत मुरादाबादी, और हमारी पूजा दीदी और प्यारी बहन शिखा जी, मैं इनके हवाले से एक बंद पढ़ता हूं। स्वागत है। खास तौर से मुझे विश्वास है जो लोग अभी तक खामोश हैं वो अपने हाथों को खोलेंगे। सुनना, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अरे जय हो 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 हाशिम भाई। आए है, बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर। चलो लिफाफा तो मिल गया। मिल गया, हो गया, लिफाफा हो गया, आज हो गया। नहीं, ये दरअसल तुम अपने लिफाफे के हिसाब से क्यों सोच रहे हो? नहीं, आपको मिला ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा लिफाफा भारी होता है। मेरे को तो आपसे ज़्यादा मिल गया था। और मेरा हो भी चुका है। स्वागत है। देखिए, बराबर भाई, हमारा प्यारा भाई, लिफाफा हो गया, लिफाफा हो गया। मेरी जान अगर लिफाफे के चक्कर में आता तो आज आ ही नहीं पाता। तभी तो आपको बुलाते हैं सर। एक बार जोरदार तालियां भाई हमारे संजू। क्या बात है, एक बार पूरे पांडा से जोरदार तालियां, एक बार थोड़ा सा मन बने। ये मुशायरे का आखिरी पहर है, आपके सामने जो खड़े हैं वो मुशायरों के हीरो हैं साहब। हिमांशी तो गिन रही है भैया कितने हो गए। सुनिएगा, स्वागत है। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है। विवेक भाई, मेरे पासपोर्ट पर 17 से 18 वीजे लगे हुए। मेरे हिंदुस्तान के बाहर जाने का इत्तेफाक होता है। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूँ, 13 तारीख को फिर मैं दुबई शारजा में हूँ। इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूँ, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं। बात है, यकीनन, बेशक बेशक। इतने सारे मजाहिब, इतने सारे धर्म अगर किसी मुल्क में एक साथ रहते हैं, वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। अरे हर घर की कहानी है, आपस में 4 भाई 5 भाई लड़ाई होती है, सब में होती है, कोई नया काम नहीं है। लड़ते हैं फिर एक साथ मिल बैठ के खेलते हैं। मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूं मेरे मुल्क को किसी की बदनजर न लगे। सुनना खास तौर से, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है। बाबा वाह, के बहती प्यार की धारा है। है। अगली लाइन मेरे साथ पढ़ देना हाथरस वालों, यहाँ जन्नत का नजारा है, के बहती, यहाँ जन्नत का नजारा है, के बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। कुछ कह रहे हैं हाशिम भाई? क्या सुनना चाहते हैं?